विल कवर सेलिब्रिटीज, राइट। हमारा स्किन केयर रूटीन का रहेगा कि बंद करके इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे प्लान को फॉलो ना करें, वीकली प्लान्स फॉलो कर वेट रिडक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन एंड वन शुड लव वन सेल्फ। डू नॉट गो फॉर फैंसी डाइट्स, सो डू नॉट गेट इनटू फॉल्टी नॉलेज। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे, जो कि मेरे ख्याल से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाते आपको। इस चैनल पे मैं बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्टीज बुलाता हूँ, जिनकी इन डेप्थ नॉलेज होती है। लेट इट बी फिजिशियन, लेट इट बी डॉक्टर, फील्ड में जितने भी टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको बुलाता हूँ। लेट इट बी फाइनेंस, तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं एंड आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जरूर यूज होंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है एंड इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल्स इनटू दिस वीडियो, और मेरी और आप दोनों की इससे काफी ग्रोथ होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो जो आज हमारे साथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, इंटरनेस्ट दीक्षा शर्मा, राइट। सो वेलकम टू द शो। Thank you. So I am Diksha Sharma. I am working as a dietitian in Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Actually मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट, जब मैं स्कूल में थी अपने, तब से मेरा न्यूट्रिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं फूड फॉर न्यूट्रिशन के ऑन ही रिवॉर्ड करेगा। We will touch some topics that will cover celebrities, right? हमारा स्किन केयर रूटीन का रहेगा कि एक बैलेंस डाइट जैसे अपनी बात कर रहा हूँ, उसमें भी हम टच अप करेंगे। हमने के बदन नॉन कॉम्प्लिमेंट डिसीज होती हैं, राइट। तो इसी चीज का आज टॉपिक रहेगा, मेन सेंट्रल पॉइंट ये भी रहेगा। तो बेसिकली जो हम मैं बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर बेसिकली, आपको ऐसी क्या एक वर्स्ट एडवाइस मिली होगी या बेस्ट एडवाइस मिली होगी न्यूट्रिशन के मामले में, मतलब किसी ने आपको ऐसा गाइड किया? बेस्ट एडवाइस मुझे न्यूट्रिशन को लेकर यही मिली है। न्यूट्रिशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। इट बिल्ड्स द बॉडी, ग्रोथ अच्छी होती है कि इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी है तो कोई ना कोई डिजीज आपको बॉडी को टच नहीं कर पाएगी। एंड वर्स्ट एडवाइस मुझे कई बार, जो आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन्स में, टॉडलर्स में, बच्चों में, हर एक मिडिल एज ग्रुप में लोगों में दिखने को मिल रहा है, वेट लॉस। कई लोग आजकल के टाइम पे प्लान आउट करते हैं कि वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वजन कम होगा तो हमें डिजीज नहीं होगी, वजन मेंटेन रहेगा तो हम फिट रहेंगे। और कहीं ना कहीं आजकल जो मैं नई चीज़ें देख रही हूँ सोशल मीडिया में और काफ़ी सारी चीज़ों पे, कि स्किप करने से मील्स या फास्टिंग करने से वेट लॉस हो जाता है, या जो सबसे वर्स्ट एडवाइस मैं अभी इस टाइम पे मानूंगी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी एंड पर्सन टू पर्सन। मेरा खुद का ही एक टाइम रहा है, देन व्हेन आई हैड स्किप्ड माय मील्स in past 2 to 3 years back, so wherein I had got a very good result कि मेरा weight reduction approximately 8 to 10 kgs आया। By the time I had stopped doing intermittent fasting, then I again land up myself to more than 12 or 15 kgs. So कहीं ना कहीं मैं अभी इस टाइम पे यंग जनरेशन्स को या हर किसी को यही एडवाइस करनी चाहूँगी कि आंखें बंद करके इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे प्लान को फॉलो ना करें। डाइटिशियन से मिले, न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, उनसे कंसल्ट करें, अपने बॉडी का क्या आपका डेली लाइफस्टाइल पैटर्न है, 24 आवर डाइटरी रिकॉल है, उसको असेस करें। हाइट वेट के अकॉर्डिंग डाइटिशियंस पर्सनलाइज्ड प्लान्स भी देती है, तो उसको फॉलो करें। रैंडमली किसी और का डाइट प्लान अचीव कर लेना या किसी और को देख के अपना लाइफस्टाइल वैसे बना देना इज अ मिथ। तो किसी और को कॉपी करने से आपका वजन मेंटेन हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन, हर एक बंदा स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है, उनकी बॉडी इम्पॉर्टेंट है, एंड वन शुड लव वन सेल्फ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव एज एन एडवाइस। कि कई बार लोगों का होता भी है कि वो सोचते हैं कि अगर सेलिब्रिटीज़ आर वर्किंग ऑन देयर वेट लॉस मैनेजमेंट या वो ये डाइट फॉलो करके इतना जल्दी रिड्यूस कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
इट इज़ ओके, आप कर भी सकते हो, बट एवरी बॉडी स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, एवरी लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट, every one person has their own experiences, has their own time constraints. So do not get involved into faulty knowledge, or do not get trapped into wrong knowledge कि 6 दिन में या डिटॉक्सिफाइंग लिक्विड्स लेकर या वीकली प्लान्स फॉलो कर कर वेट रिडक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल टू द पीपल ऑल्सो दैट वेट लॉस इज नॉट अ जर्नी, it is a destination, and it will go as per its own pace. Right. So basically, आप ये देखते हैं जो intermittent fasting है, it's good, but somehow we have to look up to our body also. कि हम ऐसा नहीं है कि किसी सेलेब्रिटी को देखा कि भाई इसने 4 दिन नहीं खाना खाया तो 5 दिन नहीं खाना खाएंगे. Exactly. मतलब it has positives also, it has negatives also. It depends on person to person. कई लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर इंटरमिटेंट फास्टिंग अडॉप्ट कर लेगा, पर आने वाले टाइम पे जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ देंगे तो डबल वेट गेन कर लेते हैं और वापस से अपने पुराने स्केड्यूल पे आ जाते हैं. कई लोगों के में इंटरमिटेंट फास्टिंग आ तो जाती है, बट कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस बॉडी को आगे चल के झेलने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट. कीटो डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्टर्न डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं, वेर इन जनरली लोग फैट्स का अक्यूमुलेशन बॉडी में डाइट के थ्रू ज्यादा रखते हैं एंड प्रोटीन्स वगैरह खत्म करते चले जाते हैं. तो कई बार मैंने कुछ ऐसी स्टडीज भी रीड करी है जिसमें मुझे ये भी पता चला है कि कीटो डाइट इज नॉट अ बेनिफिशियल डाइट एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन. सपोज इफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी ओबीस, who has cardiac history, sugar history, BP history, physical activity is 0, and if that person is following a keto diet by increasing lot of fat in their daily lifestyle, then again the person he or she may land up having impaired NFTs, liver function enzymes impaired हो जाते हैं, cardiac profile impaired हो जाती है, and then generally they land up into a very worse position. So इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी local traditional diet follow करें. Do not go for fancy diets, fancy terms, and जो हमारा local traditional खाना है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स है, उन सब चीज़ों का डाइट में अच्छा इंटेक रखें.